हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मनीष एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई लोगों, अगर आप भी टीसीएस या किसी आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो आपके सामने एक नाम तो ज़रूर आया होगा, वो है आरएमजी। अगर सुना है तो शायद आपने इनको हेट भी किया होगा। लेकिन क्या आरएमजी वाले सच में इतना ज़्यादा हेट के पात्र होते हैं? क्या वो इतना हेट डिज़र्व करते हैं? क्या सच में वो एम्प्लॉयज़ के इतने बड़े दुश्मन होते हैं, या वो बस एक मिसअंडरस्टूड डिपार्टमेंट है? आज की वीडियो में हम करेंगे अनमास्किंग ऑफ आरएमजी। और अगर आपको भी आरएमजी से पंगा ले चुके हैं या आपको भी बेंच पे ज़्यादा टाइम हो गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि आरएमजी होता क्या है। आरएमजी का मतलब है रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप। इनका एक ही काम होता है, ये होता है कि एम्प्लॉयज़ के राइट स्किल को पहचानना और उनको राइट प्रोजेक्ट के साथ एलोकेट करना। इनको प्रोजेक्ट एलोकेशन का राजा भी समझ सकते हैं। अगर बोल सकते हैं ना कि प्रोजेक्ट एलोकेशन में कोई गुंडा है तो वो एक आरएमजी है। अगर आरएमजी चाहे तो आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, और आरएमजी ना चाहें तो आपकी पूरा करियर बेंच में भी जा सकता है। सुनने में सिंपल लगता है पर रियलिटी इतनी आसान है नहीं। अब असली सवाल पे आते हैं कि आरएमजी से सब इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। सबसे पहला नफ़रत करने का तरीका है कि वो लोग किसी की सुनते नहीं हैं। मतलब देखो, आरएमजी के पास भी टारगेट्स होते हैं कि उनको अपने रिसोर्सेज को बहुत जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट में एलोकेट करना है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट में एलोकेटेड होते हो तो आपकी सैलरी का जो बजट होता है वो क्लाइंट से चार्ज किया जाता है। पर अगर आप आरएमजी पूल में हो, अगर आप आरएमजी को रिपोर्ट कर रहे हो तो जो आपकी सैलरी का पैसा है वो टीसीएस अपनी जेब से पे करती है। तो उससे टीसीएस के जो रेवेन्यू है वो कम होता है, और वो जो क्वार्टरली प्रॉफिट वो लोग पोस्ट करते हैं वो कम होता है, उससे कंपनी का नुकसान होता है। तो इनको ये दी जाती है कि जल्दी से जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो रिसोर्सेज उनके अंडर है, उनको किसी ना किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट किया जाए। तो एलोकेशन का फिर वो तरीका बहुत ही ज़्यादा रैंडम होता है। किसी की स्किल्स को नहीं देखा जाता, किसी को भी किसी भी प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है। तो ये एक हेट करने का तरीका है कि स्किल्स को नहीं देखा जाता है, वो अपनी ही मनमानी करते हैं। दूसरा है कि प्रोजेक्ट तो है पर आपके लिए नहीं है। कितनी बार आपको ये बोला गया है कि कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और अगले दिन आप देखते हो कि सिमिलर प्रोजेक्ट जो आपको चाहिए था उसमें किसी और को डाल दिया गया है। मतलब थोड़ा फेवरेटिज़म तो चलता है रिसोर्सेज के लिए। उनको ये नहीं देखा जाता कि आपकी स्किल्स क्या है, थोड़ा फेवरेटिज़म भी चलता है हर बार। बेंच पे अगर ज़्यादा दिन हो गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली और मेंटली टॉर्चर भी करते हैं ये लोग। ये हेट करने का सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ, क्योंकि बेंच आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठते हो। आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें आप अपनी स्किल्स शोकेस कर पाओ या आप नई स्किल्स एक्वायर कर पाओ। अगर आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है वैसा, तो आप बोलते हो कि नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करूँगा। और कभी कभार ऐसा होता है आपको कोई प्रोजेक्ट से कॉल भी नहीं आती, आपको खुद ही प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं ये लोग। जैसे कि प्रॉब्लमेटिक क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आपका ईमेल एक्सेस रोक देते हैं, आप किसी को ईमेल नहीं कर पाते हो। ये होता है फर्स्ट स्टेप आपको डराने का। दूसरा होता है आपकी टाइम शीट को भी ये लोग फ्रीज कर देते हैं, जिससे आप अपना टाइम लॉग नहीं कर पाओगे तो आपकी सैलरी नहीं आएगी। उसके बाद आपको एग्ज़िट की धमकियाँ भी दी जाती हैं। तो ये सब कुछ एक एम्प्लॉय को देखना पड़ता है जब भी उसको आरएमजी के साथ डील करना होता है। एक दूसरा है कि कंपनीज एम्प्लॉयज़ के लिए है या क्लाइंट के लिए है। अगर आपको एक प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता और आप रिलीज़ मांगते हो तो आरएमजी ऐसा दिखाएंगे कि जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया गया है। और भाई, प्रोजेक्ट में एंट्री देने के टाइम तो आरएमजी डायरेक्टली मैनेजर की गुलामी करता है। वो क्लाइंट या मैनेजर कुछ नहीं देखता है। बट जब प्रोजेक्ट से रिलीज़ लेना होता है तब तो क्लाइंट से पूछो, ये सब बोल दिया जाता है। तो ये थे कि क्यों इतनी हेट मिलती है। बट क्या आरएमजी भी अपनी साइड से मजबूर हैं क्या? देखो भाई, किसी को भी 100% ब्लेम करना ज़रूरी नहीं रहता, क्योंकि आरएमजी भी एक प्रेशर में काम करते हैं। उनका टारगेट होता है 100% यूटिलाइजेशन। उन्हें इंश्योर करना होता है कि जो भी मैक्सिमम लोग बिलेबल हो, वरना कंपनी के रेवेन्यू पे असर पड़ता है। उन्हें भी ऊपर से प्रेशर आता है। देखो, आरएमजी एकदम टॉप ऑफ हायरार्की तो है नहीं, आरएमजी का भी कोई मैनेजर है, सीनियर मैनेजमेंट है। तो आरएमजी के ऊपर भी सीनियर मैनेजमेंट का ज़बरदस्त प्रेशर होता है कि जल्दी से प्रोजेक्ट्स को फिल करो। और अल्टीमेटली वो भी सिर्फ एक एम्प्लॉई है भाई। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक एम्प्लॉई है जिन्हें सैलरी के लिए काम करना है। बस उनका थोड़ा काम जो है वो कम दिल का होता है। मतलब उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं। कैसे डील करें आरएमजी से?
अगर आप भी आरएमजी की पॉलिटिक्स से बचना चाहते हैं तो क्या करें? सबसे पहले नेटवर्किंग इज़ द की। आप अपने एम्प्लॉयज़ जो साथ में काम करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करें, उनके साथ एक अच्छा रेपो बनाएं ताकि आरएमजी भी आपको इग्नोर ना कर पाएँ, और आप खुद ही प्रोएक्टिवली प्रोजेक्ट्स ढूंढने चाहिए आप लोगों को। तो आरएमजी के भरोसे मत बैठो, खुद अपना प्रोजेक्ट्स ढूंढो, इंटरनल जॉब पोस्टिंग पे नज़र रखो और मैनेजर से कनेक्ट करो। स्ट्रॉन्ग स्किल सेट रखो। अगर आपके पास हाई डिमांडिंग स्किल्स है तो आरएमजी भी आपको इंपॉर्टेंस देंगे और आपको उसी प्रोजेक्ट में एलोकेट करेंगे। लास्ट में बोलना चाहूँगा, बी फर्म बट स्मार्ट। अगर आरएमजी वाले अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं तो डिप्लोमेटिकली आप अपना स्टैंड रख सकते हैं। तो कंक्लूजन में हम बोलना चाहें कि हेट करना सही है या गलत है? तो भाई सच ये है कि आरएमजी एक नेसेसरी इविल है। कई बार वो बाइस्ड और पॉलिटिक्स वाले काम करते हैं, बट कई बार वो सिर्फ कंपनी की पॉलिसीज़ को ही फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो आरएमजी के साथ क्या रहा है, आपको भी बेंच पे अननेसेसरी बिठाए गए या आपको भी बायस्ड एलोकेशन का शिकार कर दिए गए हैं, कमेंट पे ज़रूर बताना। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, लोगों को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई सवाल मुझसे हो तो वो सवाल भी आप नीचे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।